नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए है बड़ी खबर। किसानों को मिल गई है बड़ी सौगात। तो उनके खाते में 2,000 रुपया करके आने वाले हैं। साथ ही सरकारी नौकरियों की बौछार कर दी गई है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। तो नीतीश कुमार जी ने भी दे दिए हैं बड़ी चुनौती। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब बिहार के सरकारी स्कूलों के टीचर नहीं कर सकेंगे मोबाइल फोन का इस्तेमाल। विभाग ने जारी कर दिया है अब ये आदेश। देखिए, अब बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। हालांकि पहले भी ये नियम लागू किया गया था। उस समय एक गलती ये हो गई थी कि शैक्षणिक गतिविधियों या किसी जरूरी बात पर टीचर मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं, ये कह दिया गया था। तो अब कौन डिसाइड करता कि शिक्षक जरूरी काम कर रहे हैं या व्हाट्सएप से चैट कर रहे हैं? स्टूडेंट तो उनसे पूछ नहीं सकते थे कि सर आप क्या कर रहे हैं, और यदि पूछते थे तो उल्टा शिक्षक स्टूडेंट की पिटाई कर देते थे। और तमाम प्रकार की शिकायतों के बाद अब सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। अब बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। शिक्षक अब मोबाइल को कार्यालय में जमा करेंगे या फिर बैग में साइलेंट मोड पर रखेंगे। यदि निरीक्षण के दौरान शिक्षक मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी, या यदि छात्र भी शिक्षकों की शिकायत करते हैं तो जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। और इसको लेकर खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किया है। ये हुई ना बात, अब मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं बनेगा। अब ईंट भट्ठों में काम करने वालों का भी बच्चा स्कूलों में पढ़ेगा। अभियान चलाकर मजदूरों के बच्चों का स्कूलों में होगा एडमिशन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी डीएम को ये आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि ईंट भट्ठा या अन्य निर्माण स्थलों पर जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं, यदि उनके बच्चे 6 से 14 साल के बीच के हैं और वे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनकी पहचान करना हर एक डीएम का काम है। उनकी पहचान कर स्कूलों में एडमिशन कराया जाए। इन्होंने कहा है कि शिक्षा के अधिकार के तहत हर एक बच्चों को शिक्षित होना जरूरी है। दरअसल वसंत पंचमी के मौके पर विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा धूमधाम से मनाया गया, और इसी बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी ने ये बड़ा आदेश दे दिया है। इन्होंने प्रण ले लिया है कि कोई भी बच्चा बिहार का बिना ज्ञान का अब नहीं रहेगा। उनकी पढ़ाई के बीच गरीबी अब दीवार नहीं बनेगी। ईंट भट्ठा या अन्य निर्माण स्थलों पर काम करने वाले हर एक मजदूरों के बच्चे भी अब स्कूलों में पढ़ेंगे। अब इसमें मजदूरों का भी सहयोग चाहिए। आप अपने बच्चों को स्कूल जरूर ही भेजिएगा। जमीन की जमाबंदी को आधार से करा ले लिंक, आपको मिलेंगे कई तरह के फायदे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया है कि कैसे ये काम करेगा। देखिए, जमीन की जमाबंदी को आधार और मोबाइल नंबर से लिंक किया जाएगा। ये काम अब जरूरी हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये काम नहीं करने पर अंचल कार्यालय से जमाबंदी लॉक कर दी जा सकती है। जमीन की जमाबंदी को आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करने से जमीन से जुड़ी सेवाओं में पारदर्शिता आएगी। साथ ही आपकी जमीन को कोई दूसरा हड़प नहीं सकेगा। साथ ही फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगी। सरकार ने कहा है कि यदि आप भूस्वामी हैं और आपकी जमाबंदी आधार से लिंक नहीं हुई है तो जल्द से जल्द करवा लें, और इसके लिए अपने नजदीकी राजस्व कर्मचारी या अंचल कार्यालय से संपर्क करें। और साथ में आधार कार्ड और जमीन से जुड़े कागजात जरूर ही लेकर जाएं। राजस्व कर्मी या अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच के बाद आपकी जमाबंदी को आधार से लिंक कर देंगे। आप स्टेटस को biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। यदि आप भी पशुपालक हैं या आपके घर में पशु है तो मनरेगा पशु शेड योजना के तहत पशुओं के लिए शेड बनवाया जाएगा, और सरकार इसके लिए पैसे दे रही है। बस आपको एक छोटा सा आवेदन करना होगा, फिर लाखों रुपए सरकार की तरफ से पशु शेड बनाने के लिए मिलेंगे।
मनरेगा पशु शेड योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा और इसमें 75,000 रुपए से लेकर 1,60,000 रुपया तक पशु शेड बनाने के लिए दिया जाएगा। अगर आप भी गाय, भैंस, बकरी और मुर्गा जैसे पशुओं को पालते हैं और आप उसके लिए शेड बनवाना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत कोई भी पशुपालक जिनके पास कम से कम 3 पशु है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, यदि पशुपालक के पास 3 पशु हैं तो उन्हें 75,000 रुपया से लेकर 80,000 रुपया तक दिए जाएंगे। 4 पशु रहने पर 1,16,000 रुपया दिए जाएंगे, तो वहीं 6 पशु रहने पर 1,60,000 रुपया मिलेगा। और इसके लिए जरूरी है कि आपको बीपीएल कार्ड धारक होना जरूरी है या फिर आपके घर में राशन कार्ड होना जरूरी है। बिहार और झारखंड दोनों ही राज्य वाले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन करने के लिए आपको अपने पंचायत के प्रतिनिधि से मिलना होगा, जिसके लिए पंचायत के मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य से मिलना होगा। उसके बाद वहां से आपको फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म को भर के फिर वहीं जमा कर देना होगा। बिहार के लाखों किसानों के लिए है बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि किस दिन 19वें किस्त की राशि किसानों के खाते में आएंगे, यानी किसानों के खाते में फिर से 2-2 हजार रुपए की राशि आने वाले हैं। बिहार के साथ देश भर के 9 करोड़ से भी अधिक किसानों के लिए है गुड न्यूज। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 24 फरवरी को बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि जारी कर देंगे और ये खुद पीएमओ की तरफ से खबर निकलकर सामने आई है। यानी 24 फरवरी को बिहार के साथ देश के करोड़ों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि आ जाएंगे। हाँ, उन्हीं किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी पूरा कर लिया है। जो ई-केवाईसी नहीं कराए हैं उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप बिहार में रहते हैं और यदि आपके घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है और यदि आपने 1 से 2 महीने में उसका रिचार्ज नहीं किया है तो बिजली विभाग की टीम आपके घर आएगी और पूरे कनेक्शन की करेगी जांच। दरअसल बिहार में बिजली कंपनी ने 8 लाख ऐसे ग्राहकों की लिस्ट बना लिए हैं जो लोग पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर का रिचार्ज करते थे लेकिन पिछले 1-2 महीने से रिचार्ज नहीं किए हैं। बिजली विभाग का मानना है कि ऐसे लोग या तो क्रॉस कनेक्शन लेकर या फिर बिजली की चोरी करके उपयोग कर रहे हैं, इसलिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर का रिचार्ज नहीं करवा रहे हैं। इसके साथ ही जो बड़े बकायेदार हैं, यानी जिनका बिजली बिल ज्यादा बकाया है, उनके घर का भी कनेक्शन काट दिया जाएगा। सबसे पहले उन्हें एक मौका दिया जाएगा कि आप आज या कल यानी 1 से 2 दिन के अंदर कम से कम 50% बिजली बिल का भुगतान कर दें और यदि वे नहीं कर पाएंगे तो उनके घर का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। और इसको लेकर पूरे बिहार में अभियान चलाया जा रहा है। बिजली विभाग हर एक घर में दस्तक देने वाली है जिनका बिजली बिल बकाया है या स्मार्ट प्रीपेड मीटर का रिचार्ज नहीं हो रहा है। यदि आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो है एक सुनहरा मौका। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है और जन औषधि केंद्र खोलने पर प्रत्येक महीने 20,000 रुपया सरकार की तरफ से भी मिलेगा। देखिए, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार की तरफ से आपको 5 लाख रुपया की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आपको प्रत्येक महीने प्रोत्साहन राशि के तौर पर 20,000 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना होगा। तो आखिर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा? तो देखिए, व्यक्तिगत आवेदकों के पास डी फार्मा या बी फार्मा डिग्री होना चाहिए अथवा किसी डी फार्मा डिग्री धारक को नियुक्त करना होगा तथा आवेदन जमा करते समय या अंतिम स्वीकृति के समय इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही केंद्र खोलने के लिए आपको एक दुकान की जरूरत होगी। चाहे आप अपनी दुकान या भाड़े पर दुकान ले सकते हैं, लेकिन उसका क्षेत्रफल 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ 5,000 रुपया आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। 28 फरवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट रखा गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर जाना होगा।
यदि आप एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, साथ ही रेलवे में यदि नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए है सुनहरा अवसर। रेलवे में 1154 पदों पर अप्रेंटिस की बम्पर बहाली शुरू कर दी गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बहाली के लिए 25 जनवरी 2025 से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है और लास्ट डेट 14 फरवरी 2025 तक है। टोटल 1154 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फी यदि ओबीसी की बात करें तो जनरल और ओबीसी वालों को 100 रुपया लगेगा। बाकी SC ST या फीमेल कैंडिडेट को 1 रुपया भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। अलग अलग डिवीजन में पोस्ट निकाले गए हैं, जैसे दानापुर डिवीजन में 675 पोस्ट हैं, दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में से 64 पद, समस्तीपुर में 46 पद, धनबाद डिवीजन में 156, सोनपुर डिवीजन में 47। इस तरह से अलग अलग डिवीजन में पदों को बांटा गया है। यदि एज लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम एज 15 साल और मैक्सिमम एज 24 साल मांगा गया है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में छूट मिलेगा। वैकेंसी से संबंधित अन्य जानकारियां या ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट rrcecr.gov.in पर जाना होगा। और यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास युवक या युवतियां इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। समय बहुत कम बचा है, जल्दी से करें आवेदन। अब बिहार वालों को रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य नहीं जाना होगा। अब दूसरे राज्य में धक्के नहीं खाने होंगे। बिहार में अब खुलेगी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्री, नहीं होगी अब जमीन की कमी। नीतीश सरकार के हाथ लगा है बड़ा खजाना। देखिए, बिहार में जारी जमीन सर्वे के बीच नीतीश कुमार की सरकार को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सरकार ने 31 लाख ऐसे खेसरा की पहचान की है जिसका रकबा 17.86 लाख एकड़ बन रहा है। ये जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी आंकड़े में दी गई है। यानी लगभग 18 लाख एकड़ सरकारी जमीन तलाशने में नीतीश सरकार ने सफलता हासिल कर ली है। और इतने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन को खोज निकालना अब तक के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग की बड़ी कामयाबी है। और अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इतने बड़े जो जमीन सरकार के हाथ लगा है तो इसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाने में काम में लाया जाएगा। इन जमीनों का उपयोग सरकारी योजनाओं और उद्योगपतियों के निवेश प्रस्तावों के लिए किया जाएगा। बिहार में अब आसानी से बड़े बड़े कंपनियों की फैक्ट्रियां खुलेगी। अब बिहार वालों को रोजगार की कोई कमी नहीं होगी। दूसरे राज्य अब पलायन नहीं करना होगा। बिहार में इस साल बनेगी 25,000 किलोमीटर सड़कें। नीतीश कैबिनेट से जल्द ही मिलेगी इसकी मंजूरी। देखिए, बिहार की 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की DPR यानी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार हो गई है। इसको लेकर ग्रामीण कार्य विभाग अब तक 20 जिलों की सड़कों की मंजूरी लोक वित्त समिति से ले चुका है। बाकी जिलों की सड़कों की भी मंजूरी जल्द ली जाएगी। इसके बाद राज्य की नीतीश कैबिनेट से इन सड़कों की मंजूरी ले ली जाएगी। वहीं सरकार के कैबिनेट से मंजूरी के बाद सभी सड़कों के लिए चरणबद्ध तरीके से टेंडर जारी कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अधिकतम 1 साल के भीतर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। DPR के अनुसार इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 25,000 किलोमीटर सड़कें बन जाने के बाद पूरे बिहार में सड़कों का जाल सा बिछ जाएगा। महाकुंभ भगदड़ मामले में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई है। लगभग 3,000 से भी ज्यादा लोग लापता हैं। कहां उनकी लाशों को छुपा दिया गया है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। यूपी सरकार कह रही है कि मात्र 30 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 29 जनवरी को हुए भगदड़ में कई लोग घायल भी हुए थे। इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए गए थे। तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करे।
बिहार वालों को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। एक और 4 लेन होने वाला है चालू और मार्च महीने से 1.5 घंटे की दूरी अब महज 30 घंटे में पूरी कर सकेंगे लोग। दरअसल बख्तियारपुर से मोकामा के बीच 44 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क मार्च महीने में चालू होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि 95% निर्माण कार्य पूरा भी कर लिया गया है। देखिए, पटना से बख्तियारपुर तक 50 किलोमीटर 4 लेन सड़क काफी पहले ही बन गई है, जिस पर सालों से परिचालन जारी है और अब मोकामा होते हुए ये सड़क सीधे राजेंद्र पुल और गंगा नदी पर बन रहे सिमरिया पुल से जुड़ जाएगी। इससे उत्तर बिहार आना जाना काफी सुगम हो जाएगा। सड़क के तैयार हो जाने से यात्रियों का कम से कम 1 घंटे की दूरी आधे घंटे में हो जाएगी। कम से कम 1 घंटे का समय बचेगा, यानी 1.5 घंटे का सफर मात्र आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। बाइक चेकिंग के दौरान पुलिस वाले इस कदर निर्दयी होकर कई लोगों को पीट देते हैं मानो उनकी कोई वैल्यू ही ना हो। अरे कभी कभार गलती से कोई कागजात घर में छूट जाता है या कभी कभार लोग भूल जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले इस तरह से निर्दयी हो जाते हैं मानो उसने कौन सी बड़ी गुनाह ही कर दी हो। और कई पुलिस वाले तो उनसे पैसे ऐंठने या घूस लेने के चक्कर में पिटाई तक कर देते हैं। लेकिन अब बड़ी खबर है कि बाइक चेकिंग के दौरान युवक की पिटाई करना पुलिस कर्मियों को पड़ गया महंगा। एसएचओ समेत 5 लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं। दरअसल इस मामले में मधुबनी के एसपी ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में मधुबनी एसपी ने एक्शन लेते हुए एक थानेदार, एक एएसआई, एक हवलदार, एक सिपाही और 2 चौकीदार को सस्पेंड कर दिया और अब इसको लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल कायम हो गया है। दरअसल बीते 30 जनवरी को बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया गांव निवासी मोहम्मद फिरोज की पुलिस वालों ने जमकर पिटाई कर दी थी। तो अब कभी भी पुलिस वाले आपके साथ बदसलूकी करे या पिटाई कर दे तो इसकी शिकायत इनसे ऊपर के अधिकारी से जरूर करिएगा। इन पर जरूर कार्रवाई होगी। पुलिस वालों की इस तरह जो दादागिरी पर रोक लगाना काफी जरूरी है, तभी बिहार में कानून व्यवस्था ठीक होगी और लोगों का विश्वास कानून पर पक्का हो सकेगा।